हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटी का क्लास 2 करने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम भाग 1 कंप्लीट करवा चुके थे। इस क्लास में कंप्लीट भाग 2 होने वाला है, तो आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में हम देखे थे कि भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में था और उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया था। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है, जो कि कंप्लीट नागरिकता के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे किसी का नागरिकता छीन लिया जाता है और कैसे हम जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय नागरिकता लोगों को कैसे मिली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो बहुत लोग पाकिस्तान चले जा रहे थे, बहुत लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे। तो जो हिंदुस्तान में रह रहे थे उसको नागरिकता कैसे मिल रही थी? जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो तो उसका मानव सिद्ध अधिकार है, उसका ये अधिकार है कि वो भारत का नागरिक होगा, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा चीज़, जिसका माता या पिता कोई भी भारत के नागरिक हो तो वो एक भारत के नागरिक होंगे, उसके पुत्र भारत के नागरिक होंगे। 1 और 2 नंबर में देख लिए, जन्म जिसका भारत में हुआ हो, माता या पिता कोई भी एक यदि भारत के नागरिक हो। 3 नंबर में है संविधान लागू होने के 6 महीने पहले तक भारत आ गए हो। मतलब संविधान जब लागू हो रहा था उसके 6 महीने पहले तक यदि कोई कहीं भी है और वो भारत आ चुके हैं तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये था अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 बोलता है प्रारंभ में नागरिकता, जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय लोगों को नागरिकता कैसे मिली थी। अनुच्छेद 6 परमिट रूल। एक परमिट रूल लाया गया था नागरिकता देने के लिए 19 जुलाई 1948 ईस्वी को। परमिट रूल के पहले जो भी व्यक्ति भारत आ चुका था उसको कोई भी प्रक्रिया नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, वो आसानी से नागरिकता ले चुके थे। लेकिन परमिट रूल के बाद जो भी व्यक्ति भारत आए थे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा और 6 महीने तक वेट करना पड़ा था। उसको नागरिकता लेने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा और उसके बाद 6 महीने तक वेट करना पड़ा, तब जाकर उसको नागरिकता प्राप्त हुई। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? परमिट रूल। परमिट रूल कब लाया गया था? 19 जुलाई 1948 ईस्वी को। परमिट रूल के पहले जितने भी व्यक्ति भारत आ चुके थे वो आसानी से नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। लेकिन परमिट रूल के बाद जो भी व्यक्ति भारत आए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगा? 6 महीना टाइम लगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या है? 1 मार्च 1947 के बाद जो कोई भी पाकिस्तान चला गया था, जब ब्रिटिश देश को आज़ाद किए थे तो वो लोगों को एक स्वतंत्र अधिकार दिए थे, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो या तो पाकिस्तान में रह सकते हैं या तो इंडिया में रह सकते हैं या फिर वो यदि चाहें तो अलग देश बना सकते हैं। तो बहुत लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान उसको ठीक जगह नहीं लगा तो फिर लौट के जो इंडिया आ गए। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और फिर लौट के इंडिया आ गए तो उसको भी नागरिकता प्रदान की गई। कैसे की गई? वही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। पहले रजिस्ट्रेशन करवाया गया और उसके बाद 6 मंथ तक उसका प्रोसेस लगा और 6 मंथ के बाद उसको नागरिकता प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 7 में क्या कहता है? जो भी इंडिया से पाकिस्तान चला गया था और लौट कर फिर पाकिस्तान से इंडिया आया उसको भी नागरिकता प्रदान की गई। कब तक? 1 मार्च 1947 ईस्वी तक। आगे है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेशों में रहने वाला जो कि भारत के नागरिक हैं, भारत में उसका जन्म हुआ है या उसके माता या पिता भारत के हैं और वो किसी काम से विदेश गए हुए हैं, जैसे कि कोई पर्यटन, विजिटिंग के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, शिक्षा के लिए या एजुकेशन के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए यदि वो विदेश गए हैं तो वो भारत के नागरिक हैं, वो उसका नागरिकता खत्म नहीं होगा। ये चीज़ किस में है? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। मतलब यदि आप भारत के नागरिक हैं और आप विदेश गए कोई चीज़ करने के लिए, विजिटिंग करने के लिए,
जॉब करने के लिए या एजुकेशन के लिए। यदि आप विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और फिर से आपको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता की सुरक्षा। नागरिकता की सुरक्षा क्या है, जब तक देश विरोधी काम नहीं किए हो तब तक नागरिकता नहीं छीन सकते। नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता जब तक कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर दिए जो कि देश विरुद्ध हो। यदि कोई ऐसा काम हो गया जैसे कि आप पागल हो गए तो आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। एक नागरिकता मिले हुए व्यक्ति को सारे तरह के पहचान होते हैं, आधार, पासपोर्ट, कोई भी यदि पहचान है आपका घर का, आप भारत के आदमी हैं, वो चीज़ नागरिकता से ही। यदि आपकी नागरिकता नहीं रहेगी तो आप कहाँ के हैं ये चीज़ कोई प्रूफ नहीं है। तो अनुच्छेद 10 में क्या बोलता है, नागरिकता की सुरक्षा। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून गृह मंत्रालय ही बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय कौन होते हैं, संसद के जो मंत्रालय होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है गृह मंत्रालय का। तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, गृह मंत्रालय। तो ये कंप्लीट भाग 2 के बारे में था। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है जो कि नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 5 में है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिला था, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता भारत के नागरिक हो या संविधान लागू होने के 6 महीना पहले तक आप भारत आ गए हो। अनुच्छेद 6 में क्या है, परमिट रूल। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 के पहले जो भी भारत आ चुके थे उसको नागरिकता आराम से मिल गई थी और उसके बाद में जो आए थे भारत उसको रजिस्ट्रेशन और 6 महीना वेट करना पड़ा था। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद जो भी इंडिया से पाकिस्तान चला गया था और पाकिस्तान से फिर इंडिया आया उसको भी नागरिकता प्रदान की गई। उसको कैसे नागरिकता प्रदान की गई, रजिस्ट्रेशन के द्वारा और 6 महीना प्रोसेस के द्वारा। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाला जो भी कोई पर्यटन है या फिर नौकरी के लिए या फिर शिक्षा के लिए किसी काम से यदि विदेश में रह रहे हो और वो भारत के नागरिक हैं, भारत में उसका जन्म हुआ है या फिर उसके माता पिता भारत के हैं तो उसका नागरिकता भारत की ही रहेगी। यदि विदेशी नागरिकता ले लिए हो तो फिर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह चीज़ अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 नागरिकता की सुरक्षा। जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं किए हैं तो नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता है। अनुच्छेद 11 है नागरिकता संबंधी कानून ओनली गृह मंत्रालय बनाएगी। गृह मंत्रालय में कौन, संसद बनाएगी। तो भाग 2 कंप्लीट होता है। यहीं तक था भाग 2। आगे के लेक्चर में हम भाग 3 देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी तरह का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैप क्लासेस, बायोलॉजी क्लासेस, सभी तरह का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप कोई भी क्लास देख सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है यही पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन टेलीग्राम करिए और वहाँ पर सभी तरह का पीडीएफ मिल जाएगा और क्लासेस का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। और जो चीज़ भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी तरह का प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा वो आप कीजिए प्रैक्टिस सेट। जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।